हमारी अब प्रॉब्लम है एक्सपेंड ए की पावर एक्स एंड ई की पावर एक्स इन द पावर ऑफ एक्स बाय यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम। इसका सॉल्यूशन, तो हियर हमें जो गिवन है y इक्वल टू, इसको हम एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। फर्स्ट हम ले रहे हैं केस ए की पावर एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, और लॉग ए पहले से मौजूद है तो ये हो जाएगा लॉग ए होल स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज एफ ट्रिपल डैश एक्स ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए का होल क्यूब। नाउ एफ फोर्थ एक्स, फोर्थ डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की पावर 4। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, एफ की पावर एनथ डेरिवेटिव एफ एन एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की पावर एन। तो ये हमने निकाल लिए इनके डेरिवेटिव। अब हम इनके निकालेंगे, सब इनकी वैल्यू निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो देखेंगे हम, तो एफ जीरो हमारा क्या हो जाएगा, एफ जीरो इक्वल टू ए की पावर जीरो, दैट मीन्स ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो की वैल्यू होगी हमारी 1। सिमिलरली एफ डैश जीरो, दिस विल बी इक्वल टू ए की पावर जीरो इंटू लॉग ए की पावर जीरो इंटू लॉग ए, और दिस विल बी इक्वल टू लॉग ए। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, ए की पावर जीरो हो जाएगा हमारा, एफ डबल डैश जीरो क्या हो जाएगा, ए की पावर जीरो 1, तो ये हो जाएगा लॉग ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली एफ डबल डैश जीरो क्या हो जाएगा हमारा, लॉग ए का होल क्यूब, और एफ फोर्थ की पावर जीरो क्या हो जाएगा, लॉग ए की पावर 4, और लास्ट में इसका जो एन से डेरिवेटिव है वो जीरो पर क्या हो जाएगा, log a to the power n। तो नाउ बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो और एन सो ऑन। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज है, वो हम पुट करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू बन जाएगा, एफ जीरो की वैल्यू क्या आई है हमारी, एफ जीरो की वैल्यू हम देखते हैं, एफ जीरो की वैल्यू आई है हमारी 1, तो हम यहाँ इसको 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी एक्स, और इंटू एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या है हमारी, एफ डैश जीरो की वैल्यू है हमारी लॉग ए, तो हम इसको यहाँ लॉग ए पुट कर देंगे, एक्स इंटू लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू है हमारी लॉग ए का होल स्क्वायर, तो ये हम पुट कर देंगे लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, अगली वैल्यू हम पुट कर देंगे लॉग ए होल क्यूब एंड सो एन। तो दिस इज माई एफ एक्स बाई यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम। यही हमारा फॉर्मूला होगा ए की पावर एक्स का, यानी ए की पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, या और ए की पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू
log a का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू log a होल क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना था। नाउ अगर इस रिजल्ट में हम पुट कर दें a इजक्वल टू ई, अगर हम पुट कर दें क्या कर दें a इजक्वल टू ई, तो ये रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा हमारा e की पावर x इजक्वल टू 1 प्लस एक्स log e, x log e प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log e होल स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू log e होल क्यूब एंड सो ऑन। और log e की बेटा log e की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ e की पावर x। प्रॉब्लम हमारी एक्सपेंड tan इनवर्स x बाई मैक्लॉरन थ्योरम। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन तो लेट हम कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इजक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहीं से अगर हम f0 की वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स 0 और वो वैल्यू आएगी बच्चों हमारी 0, इसलिए देयरफॉर tan इनवर्स 0 इजक्वल टू 0। देन अब नाउ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, tan इनवर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। और अगर हम निकालना चाहें, इसलिए अगर एफ डैश 0 पर जेड पर वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1। तो अब हमारा जो एफ डैश एक्स आया है, एफ डैश एक्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। तो यहाँ नोट करेंगे बाइनोमल एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर -1 जो बाइनोमल एक्सप्रेशन होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट करके, नोट 1 प्लस एक्स की पावर -1 जो बाइनोमल एक्सप्रेशन होता है, ये होता है हमारा बाइनोमल एक्सप्रेशन से एक्सपेंड बाय यूजिंग बाइनोमल एक्सप्रेशन से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज माई बाइनोमल एक्सप्रेशन। अब हम इसे इस फॉर्मूले की विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स इजक्वल टू इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नाउ इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों -2x प्लस 4x क्यूब माइनस 6x5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। और अगर हम वैल्यू निकालेंगे एफ डबल डैश 0 की, तो ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी 0, क्योंकि ईच एंड एवरी टर्म कंटेन एक्स। नाउ एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे हम, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या आ जाएगा -2 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 30x की पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। और अगर हम एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो बच्चों ये वैल्यू आएगी -2, क्योंकि ये सारी टर्म हमारी बन जाएंगी 0। अब निकालेंगे एफ फोर्थ डेरिवेटिव, एफ फोर्थ एक्स -2 का 0, तो ये हो जाएगा 24x माइनस 120 एक्स की पावर क्यूब प्लस एन सोन। और एफ फोर्थ
जीरो पर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ईच एंड एवरी टाइम कंटेन एक्स, तो दिस विल बिकम्स ज़ीरो। नाउ एक और निकाल लेते हैं फिफ्थ डेरिवेटिव इसका। तो फिफ्थ डेरिवेटिव आ जाएगा 24 माइनस 360 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। और अगर हम फिफ्थ डेरिवेटिव पर बच्चे वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 24 क्योंकि बाकी टर्म बन जाएंगी जीरो, एंड सो ऑन। तो हम आगे भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ बाय मैक्लॉरन थ्योरम, तो मैक्लॉरन थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स इजकल टू एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन। अब ये सभी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। एफ जीरो की वैल्यू हमारी निकल के आई थी जीरो, एफ जीरो की वैल्यू जीरो थी तो जीरो इंटू एक्स इंटू एफ डैश जीरो की वैल्यू हमारी निकली थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू हमारी निकली थी जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू हमारी निकली थी -2 प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल और वो वैल्यू हमारी निकली थी जीरो और प्लस का एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल और ये वैल्यू निकली थी हमारी 24। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, एफ जीरो की वैल्यू मेरी जीरो निकली है, एफ डैश वन की वैल्यू मेरी 1 निकली है, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू मेरी जीरो निकली है, एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू मेरी -2 है, एफ फोर्थ डेरिवेटिव जीरो पर हमारी वैल्यू जीरो है और फिफ्थ पर 24 है। ये सारी वैल्यू मैंने मैक्लॉरन थ्योरम में पुट कर दी। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ एक्स हमारा क्या था, tan इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स को हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स और दिस विल बी इक्वल टू, तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स सेकेंड डेरिवेटिव जीरो है और थर्ड पर हमने वैल्यू पुट करी थी -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। फोर्थ मेरा जीरो है और प्लस का 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसको जैसे मैं बता रहा हूँ 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये लिखा हुआ है 24। तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो ये टर्म्स कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा हमारा 5 इंटू 3 15। बच्चों ये 3 फैक्टोरियल नहीं है, ये 5 4 3 2 1, तो 3 2 जा 6 6 4 जा 24। तो ये टर्म कट जाएगी तो 5 बचेगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 5/5। और सिमिलरली अगर हम सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट आएगा बच्चों एक्स की पावर 7/7 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज माई एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स एक्स का। और यहाँ ये नोट करेंगे कि ये जो tan इनवर्स का जो एक्सपेंशन है ये वैलिड होता है, tan इनवर्स एक्स इज वैलिड इन द रेंज, एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए हमारी 1। और एक चीज़ और, ये जो सीरीज है इस सीरीज का हम स्पेशल नाम होता है, उसको हम बोलते हैं जोड़ सीरीज। ये फर्स्ट और दूसरा इसको हम बोलते हैं ज़ियोरी सीरीज। ये नोट कर लीजिए। तो ये है हमारा एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज ज़ियोरी सीरीज। दिस इज माई एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, शो दैट log 1 प्लस ई की पावर x इज इक्वल टू log 2 प्लस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 8
माइनस एक्स की पावर 4/192 प्लस एंड सो ऑन। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन तो हियर हमारे हम लेट कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू है हमारा log 1 प्लस ई की पावर एक्स, log 1 प्लस ई की पावर एक्स। और यहाँ से अगर हम एफ जीरो की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो होता है हमारी 1, यानी log 1 प्लस ई की पावर जीरो। और इसको अगर हम सोल्व करें तो ये वैल्यू आएगी हमारी log 1 प्लस 1, दैट मीन्स log 2, यानी हमारी एफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, एफ जीरो पर हमारी वैल्यू आ गई log 2। तो नाउ अब हम करेंगे डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, तो लोग इसको टी एज्यूम करेंगे तो 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, और 1 प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। और अगर हम एफ डैश जीरो पर वैल्यू इसकी निकालेंगे तो ई की पावर जीरो और प्लस 1 प्लस ई की पावर जीरो, दैट मीन्स 1 अपॉन ई की पावर जीरो 1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो नाउ अगेन सेकेंड डेरिवेटिव है एफ डबल डैश एक्स, इसमें हम क्वेश्चन टूल लगाते हैं 1 प्लस ई एक्स ई की पावर एक्स डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर ई की पावर एक्स माइनस नोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स होल स्क्वायर। और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ई की पावर एक्स हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर एक्स, तो ये बचेगा 1 प्लस ई की पावर एक्स और माइनस का ई की पावर एक्स, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स होल स्क्वायर। और अगर एट एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो नोमिनेटर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ई की पावर जीरो 1, 1 प्लस 1 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/4। तो नाउ अगेन अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एक्स, तो दिस विल वी इक्वल टू, अगेन हम क्वेश्चन टूल लगाएंगे 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू 2, 1 प्लस ई की पावर एक्स 2 और इंटू ई की पावर एक्स, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स पावर 4। तो 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 प्लस ई की पावर एक्स, यहाँ से हम कॉमन लेके एक पावर कट कर सकते हैं, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बच्चों कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, एक पावर कैंसिल, माइनस 2 ई की पावर एक्स और इंटू ये वाला ई की पावर एक्स, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स होल क्यूब, 1 प्लस ई की पावर एक्स होल क्यूब। थोड़ा सा और अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो अंदर अगर मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स तो हमारा कॉमन आ जाएगा, ई की पावर एक्स को तो हम कॉमन निकाल देंगे, ई की पावर एक्स कॉमन, तो ये बचा 1 प्लस ई की पावर एक्स और माइनस 2 ई की पावर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बचा 1 प्लस ई हमने कॉमन ले लिया ई की पावर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स होल क्यूब। तो दैट मीन्स एफ ट्रिपल डैश एक्स इजक्वल टू ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स होल क्यूब। और यहीं पर अगर हम एफ ट्रिपल डैश एक्स जीरो की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस ई की पावर जीरो 1 हो जाएगा, तो बच्चों और जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मेरी आएगी 0। सिमिलरली
अगर हम इसका एफ फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं तो बच्चों वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो हमारा आएगा ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स ट्वाइज ई की पावर एक्स माइनस 1 और माइनस का 3 ई की पावर 2x इंटू ई की पावर 2x ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x और प्लस 1 की पावर 4। डिफ्रेंशिएशन से हम ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इसलिए अगर हम इसकी फोर्थ डेरिवेटिव की 0 पर अगर वैल्यू निकालेंगे तो ई की पावर 0 1, ई की पावर 0 तो 1 प्लस 1 2, ई की पावर 0 1 2 माइनस 1 तो ये 2 और ई की पावर 0 1 माइनस 1 ये पूरा 0 आ जाएगा। और नीचे ई की पावर 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 की पावर 2 4 कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और ऊपर 2 2 अपॉन 16 दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी बच्चों हमारी 1/8। अब ये सारी वैल्यू हम अपनी मैक्लॉरिन थ्योरम में पुट कर सकते हैं। तो बाई मैक्लॉरिन थ्योरम वो हमारा होता है एफ एक्स इक्वल टू f0 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा f0 की वैल्यू मेरी थी log 2 तो हम इसको लिख सकते हैं log 2, f0 की वैल्यू log 2, f डैश 0 की वैल्यू मेरी निकली थी 1/2 तो ये क्या बन जाएगा 1 फैक्टोरियल तो ये आ जाएगा प्लस का x/2 और सिमिलरली f डबल डैश 0 की वैल्यू मेरी निकली थी 1/4 तो 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल तो ये बन जाएगा प्लस का x स्क्वायर बाई 8 और f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू मेरी निकली थी 0 तो उस पर f ट्रिपल डैश की वैल्यू 0 तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और प्लस का x जो हमारा ये फोर्थ डेरिवेटिव निकला था ये निकला था कितना 1/8 तो ये वैल्यू हम इसको पुट करेंगे तो इस प्रकार ये हमारी जो आ जाएगी ये मैक्लॉरिन सीरीज आएगी एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू थी हमारी log 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें फाइंड करना था।